अमरीकी आशीर्वाद के बाद इसराइल खित्ते में जंग की आग भड़काने लगा। पहले ईरान, अब कतर सहूनी रियासत के निशाने पर। नेतन्याहू हुकूमत का दोहा के इलाके कतारा पर फजाई हमला। इसराइली फौज का हमास रहनुमा खालिद मिशाल और खलील अल हया की शहादत का दावा। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की तरदीद, कोई रहनुमा शहीद नहीं हुआ। इजलास में मौजूद तमाम रहनुमा महफूज रहे। अरब मीडिया के मुताबिक हमास का अमरीकी सदर ट्रंप की गजा जंग बंदी से मुताल्लिक तजवीज़ पर इजलास सीनियर रहनुमा मौजूद थे। खालिद मशअल, खलील अल हया, ज़ाहिर जबारीन, मोहम्मद दरवेश और अबू उमर ज़ौक शामिल थे। इसराइली हुक्काम ने दोहा में हमले से पहले अमेरिका को इत्तला दी थी। ट्रंप इंतजामिया ने हमास रहनुमाओं पर हमले में मदद की। कतर ने इसराइली हमले को बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कतरी वजारत खारजा का कहना है इसराइली जहरियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह हमला कतरी अवाम और मुकीम अफराद की सलामती के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, कतर पर इसराइली जहरियत सरासर बिला जवाज है। यह हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इसराइल का खित्ते में फौजी हमलों का दायरा वसी। एक माह के दौरान 6 अरब ममालिक में फजाई कार्रवाइयां की। सहूनी फजाइया ने गजा, लेबनान, शाम और यमन में बमबारी की। ट्यूनिस में गजा जाने वाले इंसानी हमदर्दी के जहाज पर भी इसराइल ने ड्रोन हमला किया। अब नेतन्याहू हुकूमत ने कतर को निशाना बनाया। गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए इसराइली फौज की पेशकदमी। फलस्तीनी गजा शहर छोड़कर चले जाएं। इसराइली फौज तमाम इमारतों को तबाह कर देगी। सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। गजा में इसराइली हमलों में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। मज़ाहमतकारों का इसराइली टैंक पर हमला, 4 सहूनी फौजी जहन्नुम वासिल। दूसरी जानिब इसराइल का स्पेन से गजा इमदादी सामान ले जाने वाले बहरी जहाज पर ड्रोन हमला। बार्सिलोना की साबिक मेयर आवा कोलाओ, अमला और मुसाफिर महफूज रहे। फ्लोटेला कल ट्यूनिस से गजा के लिए दोबारा सफर शुरू करेगा। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की क़ियादत में 5 रुकनी वफ़द फ्लोटिया का हिस्सा बनेगा। सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा आलमी कानून के मुताबिक, और इस सिंतास मुआहिदा के मुताबिक अमल दरामद करना पड़ेगा, या 6 के 6 दरिया जो है, जो लोअर रिपेरियन का हक है पाकिस्तान का, फिर वो 3 पे नहीं 6 दरिया पे होंगे, और वो केस भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। भारत को सिंतास मुआहिदा तस्लीम करना पड़ेगा। ऐसा ना किया तो 3 की बजाय 6 दरिया देना पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मोदी सरकार को अल्टीमेटम। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल ज्यादा खतरनाक है। मुल्तान, कसूर, जलालपुर, पीरवाला में सूरत हाल बेहतर नहीं। जिस तरह लोगों का इनखिला करना चाहिए वो नहीं हो रहा। पंजाब के अवाम 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतज़िर हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत मुल्क भर में ज़राई एमरजेंसी नाफिज करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध में सुपर फ्लड पहले भी आया, हम सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। कच्चे में रहने वाले लोगों से अपील है, जल्द से जल्द इनखिला यकीनी बनाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का गुद्दू बैराज का दौरा। मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। दरिया चनाब में सैलाब का दूसरा बड़ा रेला। मुल्तान को शदीद खतरा। मुल्तान शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद तोड़ने का फैसला। मुल्हिका आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। हेड तरीमू से सैलाबी रेला जिला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल। तहसील अलीपुर में अजमतपुर का बंद टूट गया। सैलाबी पानी सैदपुर के पास्को सेंटर में दाखिल। करोड़ों मालियत की सरकारी गंदुम खराब हो गई। इलाके से 20,000 से जायद लोगों की नकल मकानी। मुजफ्फरगढ़ रोड पर पुल चनाब ट्रैफिक के लिए बंद। हेड मोहम्मद वाला रोड को दोबारा बंद कर दिया गया। जलालपुर पीरवाला में भी सैलाबी रैलों ने कई देहात को डबो दिया। मुजफ्फरगढ़ में पाक फौज और सिविल इदारों का मुश्तरका रिलीफ ऑपरेशन जारी। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 66,125 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। भारत बाज ना आया। दरिया सतलुज में तीसरे रोज भी पानी छोड़ दिया। भारत का सिफारती जराये से एक बार फिर पाकिस्तान से राबता। हरिके और फिरोजपुर के मकान पर ऊंचे दर्जे का सैलाब।
वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को वार्निंग जारी कर दी। बुरेवाला के मकाम पर दरिया सतलुज के सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। हजारों अफराद बेघर, मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। चिश्तियां के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, सैकड़ों बस्तियां जेर आब, हजारों एकड़ फसलें दरियापुर। सैलाब मुतासरा इलाकों में लोगों को राशन अद्वियात की किल्लत का सामना। कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 23 फीट रिकॉर्ड। भावलपुर में कई बंद टूट गए, पानी की सतह 12 फीट से भी ऊपर चली गई। मिंचनाबाद में भी पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। पीडीएम में पंजाब ने 36 घंटों में डीजी खान राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। सिंध में बड़े सैलाब का खतरा, पानी के रेले गुड्डू से सखर बैराज पहुंच गए। सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में 10,000 क्यूसेक का इजाफा। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से मियांवाली के करीबी इलाके मुतासर। राजनपुर में जिला इंतजामिया का अलर्ट जारी। एक बस्ती के सैलाब मुतासरीन ने कश्तियों को ही अपना घर बना लिया। ठट्ठा में सजावल के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद हो गई। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। फसलों और जानवरों के नुकसान के मुआवजे के लिए किसान पैकेज लाया जाएगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़। बिजली बिलों पर इनकम टैक्स मजीद और फाजिल टैक्स, रिटेलर सेल्स टैक्स का खात्मा भी ज़ेरे गौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। गंदम के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। सैलाब के दौरान गंदम को बर वक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल न करने पर डीजी फूड को ओहदे से हटा दिया गया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत और मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मिल्स मालिकान ने आटे के 20 किलो थैले को सरकारी रेट 1810 रुपए पर फरोख्त करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। 2-3 रोज में सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी। कराची में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। मलीर, कोरंगी, गुलशन, क्लिफ्टन गार्डन में तूफानी बारिश। नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार, गडाब, काठोर और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मलील रिवर में सैलाबी सूरत हाल, कोरंगी कॉजवे तक पानी आने का खदशा। हैदराबाद और जामशोरों में भी बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके डूब गए। रेन एमरजेंसी नाफिज। सक्खर, ठट्ठा, दादू समेत अंदरून सिंध तेज बारिश। गली मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 5 मंजिला इमारत जमीन में धंस गई। यासिर टेरेस का ग्राउंड फ्लोर धंसने से दीवारों में दरारें पड़ गईं। सीबीए ने इमारत को खतरनाक करार दे दिया। 60 खानदानों से फ्लैट्स खाली करा लिए गए। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के एक और केस में बरी। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद। खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। लाहौर एटीसी ने सुप्रीम कोर्ट जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने के मुकदमे का महफूज फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म की FBI टैक्स चोरों की शनाख्त और महसूलात की वसूली बढ़ाने की हिदायत। इनकम और सेल्स टैक्स दहिंदगान की डायरेक्टरी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, FBI टैक्स दहिंदगान को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करे। टैक्स चोरी के खिलाफ इकदाम से मुताल्लिक आगाही मुहिम भी चलाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मोरात नोर्तेलो की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और राबतों के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने काज़िक सदर के आइंदा दौरा पाकिस्तान को तारीखी करार दिया। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान एक्शन प्लान ऑफ कोऑपरेशन का मुआहदा तय पा गया।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काज़िक वज़ीर ख़ारजा से 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और काज़िकिस्तान ने ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह सेनेटर बन गए। पंजाब असम्बली में सेनेट की नशिस्त पर कामयाब। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को 250 वोट मिले, एक मुस्तरद हुआ। अपोजिशन ने इलेक्शन का बायकॉट किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी वोट कास्ट किया। PTI के 12 अरकान ने वोट देने के लिए खुद मुझसे राबता किया, उन्हें जवाब दिया अपनी पार्टी को वोट दें। राना सनाउल्लाह का दावा, कहते हैं तहरीक इंसाफ का इलेक्शन बाइकआउट करना अपने मेंबरान पर अदम एतमाद है। PTI की आदत को खौफ था, अगर वो इलेक्शन लड़ते तो हार जाते। PTI ने हमेशा एम्पायर को साथ मिलाकर इलेक्शन लड़ा, अब एम्पायर नहीं मिला तो सेनेट इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। आज का दिन मुल्तान, DG खान और जलालपुर पीरवाला के हवाले से तशवीशनाक है। नैब ने बेड़ा गर्क कर दिया। सियासी इंतकाम को छोड़कर भी कोई पुरसाने हाल नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एराजी मुतासरीन केस के बारे में रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, CDA हुक्काम नैब के कहने पर मत चलें, लोगों की मदद करें। किसी को डर लगता है तो अपना तबादला करा ले। गलतियों की नहीं, बेईमानी की सजा होती है। अदालत ने CDA के मुतासरीन से मुताल्लिक 1 माह में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। बन्नू में भारतीय प्रॉक्सीज फितनाल ख्वारिज के हमले में शहीद मेजर अदनान असलम की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी, विफाकी वज़रा, आला अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आज़म ने शहीद मेजर की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा, मेजर अदनान असलम शहीद की कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी।